Marks do not come from writing more, they come from writing smarter. Hello everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. And in today's video, I'm going to tell you how exactly I wrote my answers and why examiners like them. So without any further delay, let's begin. Okay, so I'm showing you my pre-board answer sheet of psychology in which I have scored 66 out of 70. अब प्री बोर्ड्स भी मत बोलना दीदी फुल क्यों नहीं आए, क्योंकि प्री बोर्ड्स में फुल मार्क्स नहीं दे सकते हमारे स्कूल में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे आंसर प्रेजेंट करे मेरे, एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन फॉलो एग्जैक्टली, ठीक है। अब सेक्शन ए मैं पहले MCQ से स्टार्ट करती थी। आई यूज टू गो सीक्वेंस वाइज इन माई एग्जाम, तो या ठीक है। अब जब भी आप MCQs प्रेजेंट कर रहे हो, लुक एट दिस। पहले आप अपना ऑप्शन नंबर लिखोगे, ऑप्शन का अल्फ़ाबेट लिखोगे, एंड देन राइट पूरा का पूरा ऑप्शन भी, क्योंकि हर एग्जामिनर का चेक करने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट से चेक कर देता है, किसी किसी को पूरा आंसर चाहिए होता है। दिस इज़ हाउ दैट इज़ आंसर्स आर गिवन इन देयर ओन आंसर शीट्स विच दे यूज़ फॉर रेफरेंस। तो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा बेटर इंप्रेशन पड़ता है, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। अगर बहुत लंबा ऑप्शन है तो डैश डैश करके, अगर मैंने यहाँ पे कहीं किया हो, यहाँ पे नहीं था, बट डैश डैश करके उसको आप कर दो। ज़्यादा टाइम मत लगाओ पूरा का पूरा ऑप्शन लिखने में, बट हाँ ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन लिख दो ताकि आइडिया लग जाए एग्जामिनर को कि दिस इज़ व्हाट द पर्सन हैज़ पुट इन देयर आंसर्स, ठीक है। तो या ये हो गया। देन उसके बाद सेक्शन बी, दीज वर 2 मार्कर क्वेश्चन। अब देखो 2 मार्क्स में भी डायग्राम्स कैसे इंक्लूड कर सकते हो। ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया, मेन आंसर मेरा जो था उसको मैंने ब्लैक से और कैपिटल्स में लिख दिया। दिख रहा है, ब्लैक से भी लिखा ब्लैक पेन से, एंड कैपिटल लेटर्स में लिखा। तो ऑलरेडी मैम ने वहाँ के वहाँ टिक करके उस पर 1 मार्क दे रखा है। उसके बाद मैंने उसको एज एन इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमारा बेसिक लेआउट क्या चलता है, इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। अगर आपके पास कोई डायग्राम नहीं है तो, अगर है तो इंट्रोडक्शन, डायग्राम, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड कंक्लूजन। दिस इज हाउ योर फॉर्मेट गोज। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरा आंसर बता दिया मेन, कि दिस इज माय आंसर इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, एंड देन मैंने उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पर एक डायग्राम पता था कि मैं ये बना सकती हूँ। उसमें मेरे से पूछा था और कौन सी लाइफ स्किल्स होती है जो पर्सन के यूज़। तो मैंने यहाँ पर लाइफ स्किल्स बता दी, कोई भी 2, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आर इनफ। तो मैम ने मुझे 1 मार्क फॉर दी फ्लो चार्ट इटसेल्फ दे दिया, यहीं पर दे दिया। उनको आगे चेक करने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, बट स्टिल मैंने फिर दोनों को एक्सप्लेन भी कर दिया। कैसे, अंडरलाइन करके डायरेक्टली कि टाइम मैनेजमेंट ये होता है। मतलब ये ब्लैक पेन लग रहा होगा इन द PDF स्कैन, बट ब्लू से लिखा हुआ है पूरा। एंड देन मैंने मेन चीज़ों को वो कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी चीज़ें लिखी है वो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट। जो मेन आंसर है उसको आप कैपिटल्स में लिख के और ऐसे करके दिखा सकते हो परफेक्टली कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दी। एंड देन अंडरलाइन करो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनर की आईज को गाइड करते जाए कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल याद आया। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स, तो वो चीज़ कर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगेन, यहाँ पर मैंने MMPI फुल फॉर्म में लिखा है। एक वो होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जैक्टली अलग से लिखा है, फर्स्ट लाइन में ही आंसर दे दिया है मेन कि ये होता है, ये यहाँ से दिया गया है, एंड इन दोनों ने दिया था। थियोरिस्ट के नाम ब्लैक से लिख दिए, एंड जो मेन आंसर है उसको ब्लैक से लिख दिया। फिर उसके बाद उसमें जो जो एक्सप्लेन करने के की टर्म्स थे कि वेराइटीज़ ऑफ साइकोपैथोलॉजी, 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, 10 सब स्केल्स होती है, ट्रू और फॉल्स बेस्ड में होता है, इन सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया। करंट कौन सा वर्जन यूज़ होता है पूछा था, MMPI 2 यूज़ होता है, उसको MMPI 2 को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। सिंपल है, बस डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, नहीं है तो मेन आंसर को इनिशियली लिख कर कोशिश करो लिख दो, और उसको कैपिटल्स में लिखो, अंडरलाइन कर दो। उसके रिलेटेड थोड़े बहुत कीवर्ड्स भी अगर तुम अंडरलाइन कर देते हो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये तो 2 मार्कर्स है, इसमें तो इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा है, लिख भी दिया तो इससे कम भी चल जाता टाइप्स, ठीक है। देन अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डायग्राम नहीं था, बुक में भी कोई डायग्राम नहीं था ये बनाने के लिए, बट मेरे को अब ये आंसर समझ में आया। तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया कि एक थ्योरी है जो किसने दी है, आर्थर जेनसन ने। नाम बता दिया क्या है उस नाम का, मतलब उस थ्योरी का नाम दे के।
अब उसको प्रेजेंट कैसे करा, अब इसमें या तो मैं ऐसे कर सकती थी, हायरार्कियल मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग, 2 मैंने लेवल्स दिखाई, लेवल 1 लेवल 2 एंड देन एसोसिएटिव लर्निंग एंड दिस लर्निंग। बट टाइम जाता है, इतना टाइम नहीं होता है आंसर लिखने के लिए, वो भी 2 मार्कर में इतनी मेहनत। तो मैंने बस लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग अलग से दिखाया, कैपिटल्स में ऊपर लिख के डिफाइन करा और एग्जाम्पल दे दिया जो क्वेश्चन में ही था उसी एग्जाम्पल से, ठीक है। देन अगेन लेवल 2 लिखा, फटाफट से सेम अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, एग्जाम्पल दे दो एक एक, एंड इनफ है, तुमसे कोई कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा। फिर यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन में मैंने क्या किया, मेन आंसर देके कंक्लूजन में मैंने क्वेश्चन से रिलेट करके कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ हुई है ये दोनों लेवल्स, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन फर्स्ट आंसर वॉज नो, येस और नो वाले जो आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले जो आंसर होते हैं जिनके आगे आपको इलैबोरेट, जस्टिफाई ये सब दिया होता है, उसमें आपको येस और नो लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अगर नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर 1 नंबर कटता है। तो पहले स्टार्ट उसी चीज़ से करो, येस लिखना है येस लिखो, नो लिखना है नो लिखो, वहाँ लिखोगे वहाँ पहला टिक लग जाएगा आपका, जैसे इधर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करो, अंडरलाइन करो, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को, ज़रूरी नहीं है अगर आपने किसी चीज़ को कैपिटल में लिखा है तो उसको भी अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मिनिमम से मिनिमम चीज़ें करो ताकि बस वो आपके एग्जामिनर की आईज़ को गाइड करता चले एंड वो ज़्यादा पढ़ने में उनको स्ट्रेस ना हो, ठीक है। ग्रुप थिंक हो गया, ग्रुप पोलराइजेशन हो गया, यहाँ मैंने इस तरह से इन दोनों को कैपिटल्स में लिख दिया और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगेन यहाँ पर फिर सेक्शन सी में ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है, वैसे तो इतना पेज भी बचे ना तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया करो, एंड देन डायग्राम्स मेनली ट्राई कि तुम नेक्स्ट पेज पर ही बनाओ ताकि वो पेजेस भी थोड़े बहुत भरे हुए दिखे एंड ऐसा नहीं लगे कि तुमने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी, बट वो सही लगेगा। मैंने यहाँ पर नीचे बना रखा है विच इज़ माई मिस्टेक, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लिया करो, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज पूछी थी। अब देखो कोई भी टॉपिक है, मेन टॉपिक लिखो, उसका अगर तुम्हें नाम पता है थियोरिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का या किसी भी पर्सन रिलेटेड टू इट का, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दो, साइड में ही लिख दो, एंड देन बचा हुआ डायग्राम आप अपना बनाओ जो 3 कंपोनेंट से मैंने बनाए, एंड देन आगे बस उनको एक्सप्लेन कर दिया। कोपिंग रेफर्स टू, डेफिनेशन दी, इंट्रोडक्शन एज एन इंट्रोडक्शन, ये मैं पहले भी लिख सकती थी शुरू में, ये लिख के मुझे डायग्राम बनाना चाहिए था एंड देन मुझे ये तीनों एक्सप्लेन करने चाहिए थे, बट फाइन जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे आता है एग्जाम में, इतना भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एज एन इंट्रोडक्शन हो गया। कोपिंग की डेफिनेशन हो सकता है पूछी भी हो एग्जाम में, तो वो लिखी, उसके बाद मैंने डायग्राम बना दिया एंड देन आफ्टर दैट आपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल्स दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, एग्जाम्पल्स से थोड़ा बेटर इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ के एग्जाम्पल्स दे दिया करो, एटलीस्ट थियोरी एग्जाम्स में। तो डायग्राम्स में मेन चीज़ लिखो, उसका साइकोलॉजिस्ट थियोरिस्ट जो भी है वो लिखो, स्टेजेस लिखो, उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम बना दिया तो उस पर अलग से रिमार्क्स, तुमने अगर पूरे इस पेपर में देखा हो जहाँ भी मैंने डायग्राम बनाया मुझे अलग से रिमार्क्स मिले हैं, वेल एक्सप्लेन, गुड, वेल प्रेजेंटेड, हर तरह से। तो उस तरह से आपको भी करना है। एंड या ये तो बहुत ही गंदा सा स्कैन हो रखा है बट ओके हाँ, पूरा आंसर मैंने ऐसे लिखा। अच्छा ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने पूरा पेपर इतना अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, लिटरली 6 मार्क का क्वेश्चन बचा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने फटाफट से फ्लो चार्ट बनाया, हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दी। अब मैंने देखो आंसर्स कैसे लिखे, ट्रेड अप्रोच किसने दी, गॉर्डन एयरपोर्ट, आइसिंग बेंटली एंड ये अपना रेमंड कटेन, मैंने ये लिख के फटाफट से एक इंट्रोडक्टरी लाइन, इसने कैसे दिया, मैंने प्रॉपर लैंग्वेज फ्रेम नहीं करी है। मैंने क्या करा है, ही क्लासिफाइड स्ट्रेट्स इनटू 3 कैटेगरीज, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, लिटरली मैंने ऐसे लिखा है। एंड मैंने यहाँ पर पॉइंटर में मेरा आंसर दिया है, होल ह्यूमन्स कैरेक्टरिस्टिक रिवॉल्व, ये बहुत बड़ा आंसर था यार, बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर था, इसका मैं नहीं लिख सकती थी। और मेरे को ये था कि या तो मैं आंसर कम लिख के एक चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, या मैं पूरा लिख के एक चांस गेन कर पाऊंगी कि शायद मैम को इतने में ही समझ में आ जाए, वो फुल मार्क्स दे दे। हियर सेंट्रल लिख के नीचे उसको पॉइंटर में एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंडरी लिख के नीचे पॉइंटर में एक्सप्लेन कर दिया, सब में लिटरली मैंने यही करा है, ये देख लो तुम, ठीक है। सोर्स ट्रेस, सरफेस ट्रेस मुझे दिख गया था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने 3 स्केल्स दिखा दी, बस इतना सा करा है मैंने, एंड लिटरली आई हैव गॉटन फुल 6 मार्क्स इसमें भी, क्योंकि मैंने सब चीज़ बता दी है, मैंने कोई चीज़ मिस नहीं करी है। ऑफकोर्स अगर हो सकता है आपको मेन बोर्ड एग्जाम में इतना लिबर्टी ना मिले, आपको 1-2 नंबर भी काट ले, बट व्हेन यू डोंट हैव टाइम, 6 में से 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं यार। तो इट्स लाइक अ रियली गुड थिंग विच आई डिड।
एंड तुम लोग प्लीज़ ये वाली चीज़ तो अडेप्ट कर लेना कि तुमको एक स्पेसिफिक डिसीजन बनाना आना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे पूरा आंसर कंप्लीट करने पे फोकस करना है या मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट करने पे फोकस करना है. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ मैंने हर चीज़ थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करी है, अगर लिटरली पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करी है, स्टिल मैम को दिख रहा है कि मुझे सब आता था, मैंने सब चीज़ बताई है उसमें, मैंने कुछ भी लिमिट नहीं करा है. ठीक है, लिटरली बस ऐसे ऐसे लिखा है मैंने. त्रिदोषा ये होता है, कुछ डेफिनेशन नहीं, कुछ एग्जाम्पल नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, बट स्टिल मैंने पूरी क्योंकि चीज़ें इसने एक्सप्लेन करी है, सब बताया है, तो मैम ने मुझे मार्क्स दे दिए हैं, है ना. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हें डिसीजन बनाना आना चाहिए, कब तुम्हें पूरा आंसर लिखना है, कब तुम थोड़ा सा कंसाइज कर सकते हो. And yeah, this is it. This is how my answer sheet looks like, and it's pretty good. I would say क्योंकि फ्लो चार्ट्स भी है, टेबल्स भी है, डायग्राम्स भी है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, अंडरलाइनिंग है, कैपिटल्स में लिख रखा है. यही सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर को चाहिए होती है एग्जाम में. तो बस ऐसे कर देना अपने आंसर शीट्स को एंड यू विल बी गुड टू गो. लेंथ स्पेसिफिक रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप 6 मार्कर में 4 पन्ने लिख कर नहीं आ रहे हो. 2 to 3 pages आर इनफ. 2.5 मतलब ये भी जिसमें आप डायग्राम्स भी बना रहे हो, फ्लो चार्ट्स भी बना रहे हो. कंटेंट, मेन कंटेंट के 1.5 से 2 पन्ने बहुत इनफ होते हैं फॉर 6 मार्कर्स. ठीक है, व्हेन यू मेक फ्लो चार्ट्स, व्हेन यू मेक डायग्राम्स, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है. जैसे मेरा वो 3 पेज का चला गया क्योंकि मैंने पूरे में करा ही है, ये दूर दूर मैंने जाकर लिखा है एज अ फ्लो चार्ट पूरे आंसर को. ठीक है, तो उसमें मेरे को वो लग गया, वरना मेरे सारे आंसर्स आर मार्क स्पेसिफिक. अगर ये 2 मार्कर है तो ये इतना ही आधे पन्ने का आंसर इज इनफ. 4 है तो 1 पेज का लिख दो, एंड 6 मार्कर है तो राइट इट ऑफ 1.5 पेज. इनफ, मोर देन इनफ. उसमें डायग्राम ऐड कर दोगे कुछ तो 2.5 पेज का वो जा सकता है. लेंथ स्पेसिफिक रहो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ. प्रोसेसेस जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं उनके डायग्राम्स बना लो. जिसके कॉम्पोनेंट्स है वहाँ पर फ्लो चार्ट बना लो. टेबल्स डिफरेंसेस की, सिमिलैरिटीज़ की, बेनिफिट्स की, लिमिटेशंस की, इन सब चीज़ों की आप टेबल बना लो. कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा रहे हो, उसमें भी वो जो एरोज़ वाला, बॉक्सेज एंड एरोज़ वाले फ्लो चार्ट्स होता है वो बना दो. देन लेंथ में ध्यान रखना है अपन को, लेंथ स्पेसिफिक रहना है. थ्योरी पेपर्स में एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जहाँ भी मेरे को दिखा वायबल कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, वहाँ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोगों ने भी देखा है. एक प्रॉपर कंक्लूजन और समरी इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंड योर आंसर. मतलब अगर बड़े वाले आंसर तो 2 मार्कर में आपकी इतनी वर्ड लिमिट नहीं होती है. 2 मार्कर में जैसे मैंने भी मेन सिर्फ आंसर दिखा रखा है, मेरा इतना ही कर रखा है. ठीक है, बट 6 मार्कर्स में मे बी आई हैव यूज्ड कंक्लूजन वाला चीज़. ठीक है, रिसेंटली इतना सब ये सब करके मेन छोटा सा कंक्लूजन आप लिख दोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, समरी कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होते हैं टू एंड योर आंसर्स. बाकी आप अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको लग रहा है यू हैव गिवन अ गुड एंड टू योर आंसर, दैट इज ऑल्सो इनफ. एंड या दिस इज़ इट फॉर योर आंसर राइटिंग टिप्स. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. आपको आंसर देख के थोड़ा अच्छा लगा हो कि ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा रिलेट हुआ हो. And just tell me in the comments how did you like the video, and if any other thing is there which you want me to explain, I'll surely do that. And I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.